Hello everyone. Today I am going to explain you in English Marigold. On my blackboard I can draw an interesting poem that is regarding the blackboard. That in this poem the child is express his views about the blackboard and the house. Beautiful house, you can say. So then let's start the poem. On my blackboard I can draw. On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall. In this poem, the child want something, say something to us that on my blackboard I can draw. अपने ब्लैकबोर्ड पर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ. एनीथिंग, जैसा कि मैंने एक लिटिल हाउस ड्रॉ किया है विद डिफरेंट डिफरेंट पर्पस एंड विद डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग. वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर. मेरे पास एक लिटिल हाउस है जो मैंने ड्रॉ किया है और उसमें एक ग्रीन कलर का जो डोर होता है ना बेटा, दरवाज़ा, गेट, और उसमें एक ग्रीन कलर का डोर मैंने ड्रॉ किया है. टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड. उसमें टू ब्राउन कलर के गेट्स हैं, ओके, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं. ओके, जब खुलते हैं वो तो बहुत ज़्यादा वाइड लगते हैं, बड़े लगते हैं. थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. उसके जो बीच में है हाउस के अंदर मैंने थ्री रेड कलर की स्टेप्स लगाए हैं. स्टेप्स होते हैं बेटा लेंथ में जो शेप्स देते हैं. ओके. फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट. उसमें मैंने फोर छोटी छोटी चिमनीज पेंट की है जो दैट इज़ वाइट इन कलर. फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. फाइव लिटिल विंडोज़ बनाई हैं मैंने. छोटी छोटी विंडोज़ कहते हैं बेटा जो खिड़की होती है. फाइव लिटिल विंडोज़ बनाई हैं जिसमें से शाइनिंग ब्राइट, जिसमें से जो सनलाइट है वो एकदम शाइन कर रहा है. ठीक है, और वो शाइनिंग कैसी आ रही है, बिल्कुल ब्राइट है, एकदम चमकीली. सिक्स येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल. मैंने सिक्स मैरीगोल्ड, येलो मैरीगोल्ड्स भी ड्रॉ किए हैं. मैरीगोल्ड्स होते हैं बेटा फ्लावर. ओके, सिक्स मैरीगोल्ड्स भी मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं जो कि स्ट्रेट है, सीधे हैं और लंबे हैं. ओके, और कितने लंबे हैं वो, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. वो इस तरह से बड़े हो रहे हैं, इस तरह से ग्रोइंग अप हो रहे हैं कि वो जो वॉल है ना, दीवार, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं. आई होप बेटा you will enjoy this poem. Let's begin the summary again. In this poem, child wants to express his views in front of us that this is my blackboard. I can draw anything, which I have designed a little house with different facilities with different color. Then one little house with green door. I have drawn one little house, one beautiful house, and the color of the door is green inside. Two brown gates. Two gates are that is brown in color, और जो वो कहाँ की तरफ खुलते हैं, that open white. Three red steps that lead inside. और उसके अंदर मैंने थ्री स्टेप्स, रेड कलर का स्टेप्स जो है वो ड्रॉ किया है. फोर लिटिल चिमनीज ड्रॉ किया है जिसको मैंने पेंट किया है वाइट कलर.
5 विंडोज़ मैंने ड्रॉ किया है जहाँ से सनलाइट प्रॉपर वेंटिलेशन एंड ब्राइटनेस के साथ आ रही है। 6 येलो मैरीगोल्ड मैंने ड्रॉ किए हैं जो सीधे भी हैं और लॉन्ग भी हैं, टॉल भी हैं। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वॉल को, दीवार को अगेंस्ट होके वो जा रहे हैं। तो देन चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट सम न्यू वर्ड्स इनसाइड द चैप्टर। फर्स्ट, गेट। गेट मीन्स बेटा डोर, जो हमारा एंट्री गेट होता है। इन एवरी हाउस एज अ एंट्री गेट, दैट इज गेट। वाइड, वाइड मीन्स बेटा बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, काफ़ी दूर तक चौड़ा। लिड, लिड मीन्स बेटा जो अंदर मैटर लगा है, दैट इज लिड। चिमनी, चिमनीज जो वेंटिलेशन स्मोक्स वगैरह के लिए रूफ पर, टेरेस पर लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड चिमनी। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मीन्स येलो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। ओके। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल सीधा, दैट मूव इन वन डायरेक्शन। देन स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर। Reading is fun. Question 1 is, how many windows does the house have in this poem? The answer is, the house have 5 little windows in the poem. You just read about the windows. The number of the windows is in this poem, that is 5. Where do the marigold grow? मैरीगोल्ड जो फ्लावर हैं वो कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं? अगेंस्ट द वॉल, उस वॉल के, दीवार के बराबर में। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर अप टू यू। से अलाउड दैट सम डिक्टेशन वर्ड्स आर हेयर, वी हैव टू से अलाउड दिस वर्ड, जो से उसको बोलना है। ड्रॉ, ड्रेन, ड्रॉ मीन्स कोई भी चीज़ ड्रॉ करना, ड्रेन पानी निकालना, ड्रेन। ड्रिप, ड्रिप मीन्स किसी भी चीज़ में भिगोना। ब्राउन, दैट इज ब्राउन कलर। ब्रेन, ब्रेन मीन्स माइंड। ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट, जो हमारी क्ले, मिट्टी और जो इससे स्टोन से बनती है, पेबल से, दैट इज ब्रिक। थ्री, थ्री मीन्स 3 इन नंबर। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, लाइक थ्रो the dust into the dustbin। thread, thread means धागा। ओके। thin fabric thread। grow, grow means plant, लगाना। grapes means fruit, green color fruits, that is grapes। and the gray, gray means gray color। now here are 2 rooms of the house, color them, complete the paragraph। तो बच्चों, you can see a bed in this picture, तो that is called bedroom। fine, जहाँ पर बेड होता है उसे बेडरूम कहते हैं। it has 1 window, जो चीज़ इसमें है। this is a like an activity also, जो इसमें है उसके बिहाफ पर हमें ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। this is my bedroom, it has 1 window, विंडो एक है इसमें। the color of the bed is, वैसे तो नॉर्मली जो बेड होते हैं, द कलर ऑफ द बेड इज़ ब्राउन, ब्राउन ही लिखिएगा आप। देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल, वॉल पर 3 पिक्चर्स लगी हुई हैं बेड के ठीक ऊपर। नाउ सेकेंड पिक्चर, यू कैन सी आ सोफा सेट। तो बेटा सोफा सेट और टीवी जहाँ पर होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड द ड्राइंग रूम एरिया, उसको ड्राइंग रूम बोला जाता है। इट हैज़ सोफा सेट इन इट, सोफा सेट अंदर बैठने के लिए रखा हुआ है। वी वॉच टेलीविज़न हियर, ओके, टेलीविज़न हम देख सकते हैं यहाँ पर। इट हैज़ कलर ऑफ कर्टेन, कर्टेन्स बेटा कलरफुल होते हैं, रेड, ब्लू, पर्पल, मरून, पिंक, है ना, किसी भी कलर का आप यहाँ पे सजेस्ट करके लिख सकते हैं, बट आफ्टर द कलरिंग ऑफ द कर्टेन्स पिक्चर। इट हैज़ सेंटर टेबल, सेंटर टेबल बीच में लगी हुई है, तो सेंटर टेबल भी हम लिख सकते हैं। यूजिंग द पिक्चर एज क्लू, फिल इन द ब्लैंक्स। दैट ही इज़ एज बिजी एज अ बी, जो बी होती है वो सबसे ज़्यादा बिजी होती है क्योंकि वो हमेशा अपना वर्क करती रहती है। स्नेल, स्नेल को बेटा जाना जाता है स्लो के लिए, देन एज स्लो एज अ स्नेल। पेन इज लाइट एज, जो पेन होता है वो लाइट तो होता है बट पेन से भी लाइट क्या होता है, फेदर, दैट इज बिल्कुल वेटलेस।
माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज नाइट स्काई। जो मेरे हेयर है उसकी कंपेयर किससे की है? नाइट स्काई से की है, क्योंकि नाइट हमेशा डार्कनेस में होती है। आस्क योर फ्रेंड, नेक्स्ट एक्टिविटी, आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन, हाफ शट एंड फुली शट। तो एक जो वो बच्चा है उसने 3 एक्टिविटीज़ की है इन डिफरेंट डिफरेंट मैथड अपने फ्रेंड के साथ। दैट वाइड ओपन, तो उसने मुंह खुला रखा है। हाफ शट मीन्स हाफ बंद है मुंह उसका माउथ, एंड फुली शट और बिल्कुल वो क्वाइट है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, find the right sentence, read the pair of sentence, fill in the blank second sentence of the opposite of the word in red। रेड में जो वर्ड हैं उनको हमें अपोजिट मोशन में डालना है। लाइक फास्ट, फास्ट मीन्स होता है बेटा तेज, तो देन ऑपोजिट ऑफ फास्ट इज स्लो। नेक्स्ट हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, देन अपोजिट इज द सैड। लूज, लूज मीन्स ढीला, लूज रोप, दैट मीन्स टाइट। Now come on the change from the singular to plural by adding es, ies and ves. Then some example it has solved. Let's start. Buffalo, that es we will use here because buffalo for the single person and buffaloes for the plural form. Baby, at the place of y we have to added ies in the words like babies. Same as we have to do with f in knife. Knife change into knives because we have to replace f in front of ves, right? Hero, heroes. Potato, potatoes. Fly, flies. Lady, ladies. Wolf, wolves. And loaf, loaves. I think student your poem of on my blackboard I can draw is very clear up to you with all exercise. Have you understand? Then revise again, learn again this poem with exercise. Thanks for watching me. Have a good day.